बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि दिसंबर का महीना बुर्ज हूत पाइसिस मेन राशि अफराद के लिए कैसा रहेगा, जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर दाल या चे से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज हूत पाइसिस से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, दिसंबर का महीना बुर्ज हूत पाइसिस वालों के लिए एक खुशकिस्मत महीना साबित हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो दिसंबर के महीने में ज़ोहल सियारा जो इनके सर पर मौजूद है 28 नवंबर से सीधा हो गया। उससे पहले ये तकरीबन 4 से 5 महीने रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा था। तो जब कोई सियारा उल्टा चलता है ना तो वो जरा जिंदगी के मामलात में सुस्ती मुमकिन हो सकती है, कामों में रुकावटें मुमकिन हो सकती है। याद रखिएगा, हालांकि बुर्ज हूत पाइसिस की शख्सियत का हाकम सियारा मुश्तरी है, जिसको जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, एक गुरु भी कहते हैं उसको। और जायचे में देखा जाए ना तो 5 दिसंबर से रेट्रोग्रेड मीन उल्टा रिवर्स चल रहा है। पोजीशन में आपके जायचे में चौथे घर में आ जाएगा। अब ये यहाँ पर तकरीबन मई के एंड तक आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद रहेगा। अभी फिल वक्त ये रेट्रोग्रेड उल्टी पोजीशन में गर्दिश कर रहा है। अब चूंकि ये आपकी शख्सियत का हाकम सितारा, आपकी पर्सनैलिटी है, आप खुद हैं। जायचे का पहला घर आपके हर नए काम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोच को, आपका तौर तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन, पहनना ओढ़ना, ये सब कुछ जायचे में पहले घर से देखा जाता है। नफा नुकसान भी जायचे में पहले घर से देखा जाता है। अब मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ना एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक हिकमत का, एक रूहानियत का सियारा माना जाता है, एक एक्सपेंशन का, बढ़ोतरी का। यानी कि मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक वाहिद ऐसा सियारा है जो जायचे में जिस घर में भी मौजूद होता है उस घर की मंसूबात को बढ़ा देता है। और अब ये रिवर्स उल्टा भी चल रहा है। ये वाहिद एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक ऐसा सियारा है कि जो उल्टा भी चलता है ना तो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। बाकी अगर जोहल, जोहरा, अतारत सियारा उल्टा रेट्रोग्रेड अगर किसी पोजीशन में गर्दिश करते हैं ना तो जिंदगी के मामलात में जायचे में जिस पोजीशन पे भी वो सियारा मौजूद होता है ना उस घर की मंसूबात के हवाले से सुस्ती और प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती है। अब चूंकि मुश्तरी सियारा आपकी नॉलेज और विजडम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है तो किस्मत के मौके मिलने में रुकावटें या तखीर यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इंसान फलसफा, मजहबी या छुपी हुई हकीकतों की तरफ यहाँ पर ज़्यादा मतवज्जा हो सकता है। पुराने ताल्लुकात, पुराने सबक या अधूरे काम दोबारा आप लोगों के सामने आ सकते हैं। बाज़ औक़ात किस्मत साथ देती है लेकिन मुश्किल रास्ते से यानी सीधी राह की बजाय घुमा फिरा के, इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। इंसान को ऐसा लगता है कि चीज़ें रुक गई हैं, जैसे वो चाह रहा है वैसे हो नहीं रहा, लेकिन ये वक्त असल में उसके लिए सब्र और हिकमत का भी होता है। चौथे घर में है मुश्तरी सियारा। चौथा घर क्या है? घर का सुख, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टीज, वालदा से रिलेटेड होता है। आपकी सवारी से जहाँ पल भरकर बड़ा होते हैं जायचे में वो चौथे घर से मंसूब होता है। तो कहीं ना कहीं घर की तरफ अटैचमेंट ज़्यादा मुमकिन हो सकती है। घर के कामों में हो सकता है आप कोई घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, रेनोवेशन करवा रहे हो, या कोई घर की सेल परचेजिंग के हवाले से कुछ तखीरी मुमकिन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा, तखीरी वक्ती तौर पे तखीरी मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर कोई बाइक सेल परचेज करना चाह रहे हैं, नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं आप लोग, तो वक्ती तौर पर ऐसा लगेगा कि आपको कि जैसे कामों में डिले हो रहा है, मगर आपको उसमें अच्छी ही खुशखबरी वहाँ पर सुनाई देगी। और आपके जायचे में ये 10वें घर का भी आकम सारा है। कारोबार, इज्जत और शरफ, बुलंदी, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस, आपकी समाजी कामों को भी जायचे में 10वें घर से देखा जाता है। आपकी मकबूलियत, आपकी शोहरत और वालिद साहब और कारोबार, ये तमाम चीज़ें जायचे में 10वें घर से मंसूब होती हैं। अब इसका भी हाकम सियारा मुश्तरी है, जायचे में चौथे घर में पड़ा। चौथे घर में मुश्तरी बैठा हुआ अपने ही घर को देख रहा है 7वीं नज़र से 10वें घर। अब याद रखिएगा, जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इसी तरह हर सियारा भी अपने घर अच्छा माना जाता है। अगर अपने घर नहीं भी पड़ा, कहीं भी पड़ा है, उसकी नज़र अपने घर पे पड़ी है ना तो उस घर की मंसूबात के वाले से बेहतरी मुमकिन हो सकती है। अब मुश्तरी की ये नज़र आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन कर सकती है, आपकी नौकरी में प्रमोशन, आपके ग्रेड में इजाफा कर सकती है। यहाँ पर कोई आला ओहदा आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है, इलेक्शन लड़े उसमें आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। मगर याद रखिएगा, मुश्तरी सियारे की ना एक बड़ी मशहूर
मशहूर कहावत भी मानी जाती है कि जब मुश्तरी सियारा उल्टा रेट्रोग्रेड चलता है ना, तो समटाइम इंसान की सोचे या इंसान जो प्लान कर रहा हो ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो इंसान को उंगली समटाइम टेढ़ी भी करनी पड़ती है। ये इसकी एक कहावत भी मानी जाती है। और जायचे में याद रखिएगा, आपके 10वें घर में मरीख भी 7 दिसंबर से दाखिल हो रहा है। अब मरीख सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक जज्बात से भरा, एक एनर्जी से भरा सियारा माना जाता है, एक जोशो जज्बे का, एक हिम्मत का, एक करेज का। मार्स कहते हैं इसको, आपके बॉडी में एज अ ब्लड रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक। एक राजा रानी जैसी इंसान जिंदगी गुजार सकता है अगर केला मरीख सियारा आपके पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हो, क्योंकि ऐसा इंसान दबंग होता है, दिलेर होता है, एक फौजी कमांडर की तरह होता है, एक दबंग पुलिस अफसर की तरह ऐसा इंसान होता है। 10वें घर में जायचे में पड़ा है। अब उसकी खसलत तो मरीख की आपको पता लगी, अब 10वें घर में पड़ा। 10वां घर क्या? समाजी काम, इज्जत और शरफ। इन मामलात में आप लोग बड़े एनर्जेटिक, जोशीले नजर आ सकते हैं। कारोबार के मामलात में आप बहुत ज्यादा मेहनती, हार्ड वर्क, ओवर टाइम लगाना यहाँ पर पसंद करेंगे। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें आप लोग बहुत मेहनत भागदौड़ यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इज्जत और शरफ, या यूट्यूब पे अगर कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उस मामलात में भी आप लोग बहुत ज्यादा जोशीले और एनर्जेटिक नजर आ सकते हैं। और आपके जायचे में ये 9वें घर का भी आकम से आ रहा है और दौलत का भी आकम से आ रहा है। यानी कि दिसंबर का महीना आपके लिए रुपया, पैसा, दौलत, आमदन, जायदाद के हवाले से बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित होने जा रहा है। कहीं ना कहीं रुपये, पैसे, आमदन के आपके यहाँ पर अच्छे जराए बनते रहेंगे। फैमिली की सपोर्ट मुकम्मल तौर पर आप लोगों को मुमकिन होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दूसरा घर जायचे में ना आपके खाने पीने की अशिया और आपकी गुफ्तगू से भी रिलेटेड होता है। अब आपकी स्पीच है दूसरा घर, जितने भी बोलने वाले अफराद हैं, जैसे मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हो गए, वुकला हज़रात हो गए, या कोई भी बोलकर अपनी चीज़ें सेल परचेज करता है, या सहाफ़ी, जर्नलिज्म हो गए, यहाँ पर दूसरे घर का हकम सारा बहुत ज़्यादा अरूज पे पड़ा हुआ, तो उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। मीडिया से मनसूब अफराद के लिए यहाँ पर बेहतरी मुमकिन हो सकती है। क्लाइंटेज में उनका मार्केटिंग के शोबे से जितने अफराद मनसूब है उनको यहाँ पर इजाफा हो सकता है, क्लाइंटेज के वाले से भी, और बेहतरी मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। 7 ज़ोहरा सियारा भी पड़ा है। ज़ोहरा सियारा 20 दिसंबर से आपके जायचे में 10वें घर में आ जाएगा। 10वें घर में जो सियारगान माने जाते हैं ना, वो आपकी इज्जत और शरफ और बुलंदी की तरफ लेके जाने वाले सियारे माने जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके दुश्मन यहाँ पर नाकाम हो रहे होते हैं, उनकी प्लानिंग नाकाम हो रही होती है यहाँ पर, और आपको मुआशरे में आला ओहदा मिल रहा होता है। याद रखिएगा, जायचे में चौथा घर घर के सुख, घर के एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है जायचे में, और 10वां घर बाहर की दुनिया, घर से बाहर का माहौल, चाहे दफ्तर का माहौल हो, चाहे कारोबार का माहौल हो, चाहे दोस्तों का माहौल हो, वो जायचे में 10वें घर से देखा जाता। तो 10वां घर बहुत अच्छा पड़ा हो ना, तो इंसान हर किसी की आंखों का तारा बना रहता है। उसकी मुआशरे में भी इज्जत मुमकिन हो सकती है, दोस्तों की महफिल में, गैदरिंग में भी उसको बेपनाह इज्जत मिल सकती है। अब जोहरा भी आपके जायचे में अगर देखा जाए तो तीसरे घर का आकमसार और 8वें घर का आकमसार है। तीसरा घर क्या? छोटे बहन भाई, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग से मंसूब होता है जायचे में तीसरा घर। हैंड स्किल, जितने भी हाथ से काम करने वाले अफराद हैं उनके लिए ये महीना दिसंबर का बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित होने जा रहा है, क्योंकि ज़ोहरा सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना एक मोहब्बत का, एक रोमांस का, एक खुशियों का सियारा माना जाता है, एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। हर वो काम जिसको कर कर दिली सुकून हासिल हो, उसका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक सियारा ज़ोहरा से होता है। 10वें घर अरूज में पड़ा है मरीख के साथ। अब मोहब्बत में यहाँ पर कहीं ना कहीं जज्बात भी नजर आ सकते हैं, जोशीलेपन का भी आप लोग यहाँ पर मुजाहरा कर सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो बहन भाइयों के साथ अच्छी मुलाकातें, दावतें वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन होती हुई यहाँ पर जायचे में दिखाई दे रही हैं। अतारत सियारा अगर देखा जाए तो पूरा दिसंबर का महीना आपके जायचे में 9वें घर मौजूद रहेगा। अब अतारस तारे की अपनी खसूसियत है, याद रखिएगा हर सियारे की अपनी खसूसियत है। अब आपकी शख्सियत का आकम सारा मुश्तरी है ना, अब जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ मुश्तरी जुपिटर ही असर करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। इतनी ज़ोडिक साइन की वैल्यू नहीं होती जितनी जायचे में मौजूद 9 सियारगान की वैल्यू होती है, कि असल जिंदगी में 9 सियारगान ही इंसान की जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक असर करते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो अगर अतारस तारा आपके जायचे में 9वें घर में पड़ा ना, तो अतारत के आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग, चीजों को सोच समझ कर हल करने का सियारा माना जाता है, एक जमीनी सियारा माना जाता है, ग्रीनरी से रिलेटेड सियारा माना जाता है। 9वें घर में मौजूद होगा फलसफा, रूहानियत की तरफ रुझान, रूहानियत में कामयाबी, नेक ख्वाबों का आना और चीजों को समझ बूझ कर हल करना। अब 9वें घर में पड़ा ना, आला तलीमी मकासद में आप लोग गौर फिक्र यहाँ पर कर सकते हैं, और उसमें आपको जबरदस्त किस्म की कामयाबी भी मिल सकती है। यहाँ पर मुकद्दस मकामात की ज़ियारत मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। और इसके अलावा 9वां घर होता है खाने किस्मत का। अब किस्मत का मालिक मरीख तो 10वें घर बहुत ज़्यादा अरूज में पड़ा हुआ है।
दिसंबर का पूरा महीना किस्मत आप लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर चमक सकती है। कोई भी अगर आप लोगों ने अपने आप से एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें लगाई हुई है ना, वो यहाँ पर पूरी हो सकती है। याद रखिएगा, इंसान की ज़िंदगी में समटाइम किस्मत का भी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होता है। इंसान की किस्मत साथ दे रही हो ना, तो इंसान के रुके हुए काम भी यहाँ पर पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो लाइफ पार्टनर के हवाले से ये महीना बहुत खुशखबरियों वाला, लविंग केयरिंग वाला महीना साबित होने जा रहा है। आपका क्योंकि जायचे में 7वें घर का आकम सितारा आपके जायचे में 9वें घर मौजूद है, और 29 दिसंबर को तारत भी आपके जायचे में 10वें घर में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके शराकतदारी के मामलात में भी आपके लिए दिसंबर का महीना बहुत खुशकिस्मत साबित होने जा रहा है। 7वां घर होता है इंसान के मुआहिदे। इंसान अगर किसी के साथ पार्टनरशिप है, कोई कारोबार, कोई काम कर रहा है, कोई लेन देन, कोई तिजारत, कोई एग्रीमेंट्स, इनसे भी रिलेटेड होता है, आपके मुखालफिन से भी रिलेटेड होता है। तो इन मामलात में कहीं ना कहीं आप दिसंबर का पूरा महीना फतह भी पा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि ज़ोहल सियारा सर पर मौजूद है। अब 2 चीज़ें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखें, ज़ोहल सियारा सर पर होना तो इंसान 60-60 का शिकार होता है। मान लिया 60-60 है, 2.5 साल गुजर गए हैं, दूसरा फेज चल रहा है इनका 60-60 का, जो कि तकरीबन जून 2027 तक चलेगा। उसके बाद फिर तीसरा फेज चलेगा जून 2027 के बाद, और 2.5 साल ज़ोहल दूसरे घर में रहेगा। तो टोटल 7.5 साल होते हैं 60-60 के। अब याद रखिएगा, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी ना, ये उनका बुर्ज जो सा होता है ना, वो बुर्ज हूत कहलाता है, जिसको उनका स्टार भी कहा जाता है, ज़ोडिक साइन भी कहा जाता है। मगर याद रखिएगा, सन ज़ोडिक साइन में 60-60 अफेक्ट नहीं करती। अगर आपका कमरी जायचा बुर्ज हूत पाइसिस है ना, फिर आप लोगों को 60-60 इफेक्ट करेगी। और उसकी भी वजह है कि 60-60 इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। बिला वजह आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि मेरे पे 60-60 लगी हुई है, जिंदगी में काम में उम्र रुकावटें, टेंशन, डिप्रेशन चल रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। सबसे पहले आप लोग कंफर्म कर लें कि आप लोग अगर अपने सन ज़ोडिक साइन से प्रेडिक्शन देख रहे हैं तो उससे प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती, ना ही उस पर 60-60 इफेक्ट करती है। और दूसरी बात, अगर 60-60 कमरी जायचे में आपके, कमरी जायचा आपका पाइसिस है ना, तो आपकी ये प्रेडिक्शंस बेहतर होती है, क्योंकि हमेशा प्रेडिक्शंस कमरी जायचा, जो जिसको मून चार्ट कहते हैं, उससे देखी जाती है। और अगर कमरी जायचा बुर्ज हूत पाइसिस है ना, उसके लिए भी आप लोगों ने एक चीज कंफर्म करनी है, अपना पैदाइश जायचा लाजमी देखें। याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार्स मौजूदा याम में गर्दिश कर रहे हैं। अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, बुरे हैं तो बुरे रिजल्ट दे सकते हैं। अगर पैदाइश के वक्त, जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई है, उस टाइम 9 सियारों की पोजीशन देखें। अगर उस टाइम सियारगान अच्छे पड़े हैं ना, तो मौजूदा याम में सियारे जितने मर्जी पूरे पड़े हों, नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देते। पैदाइश के वक्त सियारगान अच्छे पड़े हैं तो सारी जिंदगी 80 to 90% इंसान की जिंदगी में मस्बत रिजल्ट्स मुमकिन हो सकते हैं। अब पैदाइश के वक्त अगर किसी का ज़ोहल और कमर 2 सियारे अगर अच्छे पड़े हुए हैं ना, यहाँ पर 60-60 इफेक्ट नहीं करेगी। और अगर दोनों में से एक सियारा, ज़ोहल या कमर, दोनों में से एक अच्छा पड़ा है, एक बुरा पड़ा हुआ है, फिर पहले 2.5 साल 60-60 इफेक्ट करती है, और वो तकरीबन गुजर चुके हैं अगर दोनों में से आपका एक खराब है। और अगर दोनों बुरे पड़े हैं ना, फिर 7.5 साल 60-60 इफेक्ट करती है। फिर कामों में लेजीपन, अरूज से जवाल का आना, अपने परायों की पहचान होना, अपनों का साथ छोड़ जाना, यहाँ पर फिर मुमकिन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आप कंफर्म करें पैदाइश जायचे में आपके सियारगान की क्या पोजीशन थी। जब तक आपको अपने पैदाइश जायचे में सियारगान की पोजीशन का अंदाजा नहीं होगा, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी। आप लोग एस्ट्रोलॉजी से बोर भी हो सकते हैं, उकता भी सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ साइंस। याद रखिएगा, अव्वल और आखिर ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये कोई गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होना है। ये एक इल्मी अंदाजे हैं। जिस तरह महकमे मौसमियात वाले भी प्रेडिक्शंस करते हैं, फला दिन बारिश होनी है, ये फला दिन नहीं होती है, समटाइम बारिश नहीं भी होती, क्योंकि अव्वल और आखिर अल्लाह ताला की ज़ात है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो ये सियारगान का इल्म है। स्टार्स हमारी जिंदगी में क्या असर रखते हैं, उस हवाले से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब ज़ोहल दूसरे घर, पहले घर में मौजूद है। अब याद रखिएगा, सीधा हो गया। अब जिंदगी में आप लोगों की भी यहाँ पर जो है ना बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़ोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना, याद रखिए कि एक अमीरी का सियारा माना जाता है, एक नज़्म ज़ब्त का, एक ईमानदारी का, एक कानून साजी का सियारा माना जाता है, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेके जाने वाला सियारा माना जाता है, एक आजमाइशों का सियारा माना जाता है, एक दौलतमंदी का सियारा माना जाता है। पैदाइश जायचे के वक्त जिस इंसान का अगर ज़ोहल सियारा ठीक पड़ा हो ना, अच्छी पोजीशन में मौजूद हो, तो सारी जिंदगी ऐसा इंसान दौलत का सुख भी पाता है, सेहत से भी बेहतरी उसकी रहती है, रिश्तेदारों का भी सुख पाता है। ऐसा इंसान, एक से जायद उसके घर होते हैं, अपना घर लाजमी जिंदगी में उसका होता है। समटाइम जिसका ज़ोहल अच्छा ना पड़ा हो पैदाइश जायचे के वक्त, तो ऐसे इंसान की बड़ों की प्रॉपर्टियां भी बिक जाती हैं।
घर के मामलात में लिटिगेशन, घर के तो रेनोवेशंस के मामलात में लिटिगेशन चल रही होती हैं, घर सेल परचेज करते करते समटाइम इंसान रह जाता है कि घर बनना समटाइम इंसान का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ज़ोहल सियारा सर पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो मेहनत करेगा वो राज करेगा, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना आप लोगों ने, क्योंकि अक्सर पाइसिस वालों की जो शख्सियत है ना, वो दो मछलियों के निशान है, क्योंकि ये दो दुनिया में रहना पसंद करते हैं। एक दुनिया जिसमें जी रहे हैं, दूसरा ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बड़े सॉफ्ट हार्टेड, बड़े रहम दिल और बड़े ही एतबार करने वाले लोग होते हैं। ये बहुत जल्दी अगले बंदे पे ये ट्रस्ट कर जाते हैं और इसीलिए समटाइम धोखा भी खाते हैं ऐसे अफराद, मगर फिर भी बाज नहीं आते। धोखा खा गए फिर दोबारा अगर इनके सामने कोई प्यार से बात करे, ये बहुत जल्दी अगले पर एतबार कर लेते हैं। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना। अब आप लोग यहाँ पर मेहनत करें, ये हार्ड वर्किंग का आप लोगों का वक्त है। अब आप लोग यहाँ पर जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उससे ज्यादा रिवार्ड मिल सकता है, क्योंकि ज़ोहल सर पर पड़ा हुआ है। आप लोगों के साथ यहाँ पर कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता, क्योंकि नाइंसाफी करेगा अगर कोई आप लोगों के साथ, तो वो खुद ही किसी ना किसी मुश्किल के घेरे में आ सकता है। यहाँ पर इस तरह की भी पोजीशन क्रिएट हो सकती है। ज़ोहल सियारा सर पर बैठा हुआ 7वीं नजर से शादीशुदा अज़वाजी मामलात को भी यहाँ पर देख सकता है। तो शादी के जिनके मामलात में कोई अनबन, को लड़ाई झगड़े, को गिले शिकवे मुमकिन हुए थे पहले, अब यहाँ पर बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो जिनकी शादियां नहीं, यहाँ पर अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, शादी भी हो सकती है। याद रखिएगा ज़ोहल यहाँ पर तकरीबन मई 2027 तक मौजूद रहेगा। ये एक बड़ा सियारा माना जाता है, एक सुस्त और एक ठंडा सियारा जरूर माना जाता है, मगर इंसान को तरक्की की बुलंदियों पर लेके जाने वाला सियारा माना जाता है। सिर्फ आप लोग हिम्मत रखें, एफर्ट करें, मेहनत करें, ख्वाबों में ना रहें और अपनी गोल्स को अचीव करने के पीछे आप लोग लगे रहे। नौकरी पेशा ज़राअत हैं, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई ना कोई बिजनेस करने का अगर प्लान कर रहे हैं, आपको उसमें भी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके ज़ायचे में 5वां घर औलाद, इल्म, हुनर और तालीम को रिप्रेजेंट करता है। औलाद के वाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तालीमी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी आप लोगों की यहाँ पर जाने वाली है। देखा जाए तो 5वें घर का आकम सारा ना चांद है, जिसको मून कहते हैं, कमर कहते हैं। डेट्स नोट्स कर लें, 17 और 18 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे। कमर दर अकरब के याम में कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, कोई नया सेटअप आप लोगों ने नहीं करना, कोई नई डील नहीं साइन करनी, कोई नया एग्रीमेंट नहीं करना, और खास तौर पर निकाह के दिन आप लोगों ने नहीं रखने, क्योंकि कमर दर अकरब के याम में की गई अक्सर और बेशतर नए प्रोजेक्ट्स, नए काम, नई डील्स या निकाह के दिन अगर रखे हो ना, तो बाद में नाकामी का सबब भी बन सकते हैं। तो समटाइम इंसान के स्टार्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ दिन ऐसा होता है जिस टाइम सियारा अच्छा नहीं पड़ा होता, उस दिन कोई काम किया जाए ना, तो इंसान को उसमें प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती हैं। तो इस हवाले से भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 15 दिसंबर से सूरज सियारा, जिसको सन कहते हैं, एक एनर्जी का, एक जोशो जज्बे का, एक खुद एतमादी का और एक हर काम पर फतह गलबे पाने वाला सियारा आपके ज़ायचे में 10वें घर में आ रहा है। उससे पहले 9वें घर में होगा। 9वें घर में सूरज होना तो इंसान की किस्मत सूरज की तरह चमकती है। अपनी पूरी फैमिली को ऐसा इंसान देखभाल करने वाला होता है, केयर करने वाला होता है ऐसा इंसान। ऊपर से 10वें घर में सूरज सियारा चला जाएगा, आपके 6ठे घर का भी आकम सितारा है, तो 10वां घर आपकी इज्जत शरफ का, आपकी इज्जत शरफ सूरज की तरह चमक सकती है। यहाँ पर वाला साहब के साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजर सकता है, कोई नई डील, कोई नए मुआहिदे आप लोगों के यहाँ पर तय पाए जा सकते हैं। और 6ठा घर सेहत का, सेहत में बेहतरी, कोर्ट लिटिगेशन में कामयाबी, नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी का मिलना, नौकरी में ग्रेड का बढ़ना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। डेली रूटीन वर्क्स के आपके जो मामला होते हैं ना, वो ज़ायचे में 6ठे घर से देखे जाते हैं। 6ठे घर डेली रूटीन वर्क्स के वाले से आप लोग बहुत ज़्यादा जोशीले, हर काम पर फतह और गलबा पाने वाले यहाँ पर साबित हो सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 6ठा घर ना कर्जे से भी रिलेटेड होता है, मुखालफिन से भी रिलेटेड होता है, स्मॉल पेट्स एंड पेट्स पालने का भी इंसान को यहाँ पर शौक मुमकिन हो सकता है। केतु ऑलरेडी आपके ज़ायचे में, याद रखिएगा, 6ठे घर में बैठा हुआ। कर्जे के मामलात हैं अगर आप लोगों को किसी किस्म के चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके टेबल टॉक के जरिए या कोई ना कोई गैबी वसीला बन सकता है और आप लोगों के वो कर्जे के मसाइल यहाँ पर हल हो सकते हैं। राहु ऑलरेडी आपके ज़ायचे में 12वें घर में मौजूद है, तो नींद में प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती है, मगर आप अपनी रूटीन जो सी ना सेट कर रखें, क्योंकि ज़ोहल सियारा सर पर मौजूद है। ज़ोहल एक नज़्म ज़ब्त, एक पंक्चुअलिटी का सियारा माना जाता है। और आप लोगों ने ऑफिस से आते जाते हैं तो रात की नींद बिल्कुल टाइम से लेनी है और बिल्कुल गलत गैदरिंग में आप लोगों ने नहीं बैठना। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद देखा जाए तो ऑल ओवर सियारगान बहुत अच्छी पोजीशन में आपके ज़ायचे में मौजूद हैं और दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत और लकी महीना साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सारा ना मुश्तरी है। याद रखिएगा, शख्सियत मजबूत होगी ना, शख्सियत का मजबूत होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप खुद मजबूत होंगे ना, आप खुद एनर्जेटिक जोशीले होंगे, तो आपको हर काम में फतह और कामयाबी मिल सकती है।
मुश्तरी सियारा आपकी शख्सियत का आकब सितारा है, जो कि एज अ गुरु, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर के तौर पर एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई गुरु, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई समझाने वाला आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई मिलता है ना, वो आपके लिए यहाँ पर बहुत लकी और खुशकिस्मत भी साबित हो सकता है। मुश्तरी सियारा एज अ मेमोरी कार्ड की तरह होता है, ज़हीन होता है ऐसा इंसान, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में इसके सेफ होती हैं, आला लहदों पे ऐसे अफराद फाइज होते हैं। और याद रखिएगा, अगर किसी इंसान का मुश्तरी सियारा कमज़ोर है, बातें भूल जाते हैं, किस्मत साथ नहीं देती, तो आप लोगों ने उससे भी परेशान नहीं होना। इसका लकी दिन जुमेरात का माना जाता है। जुमेरात वाले दिन आप लोग येलो कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, अपनी हस्ब तौफीक नान दाल तकसीम कर सकते हैं, जरदा चावल तकसीम कर सकते हैं, मोती चूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं। और ख़ुद भी आप लोग जो उनसे है ना येलो कलर के फ्रूट्स खाया करें, जैसे बनाना हो गया, खरबूजा हो गया, पाइन एप्पल हो गया, और छली, सर्दियाँ आ रही हैं, छली लाजमी आप लोग खाया करें। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3-4 महीनों में आपने बेसन की रोटी के साथ देसी घी लगा कर लाजमी आप लोगों ने खाना। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल गनियो। किसी भी नमाज के बाद 102 मरतबा आप लोग पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम आप लोगों ने बाद में पढ़ना है। कोशिश कीजिएगा इस दौरान आप लोग किसी से बात मत कीजिएगा, और रात को सोते वक्त सूरत वाक़या की तिलावत लाजमी करके सोया करें। नमाज की पाबंदगी करें, पाक साफ हालत में। नौकरी पेशा हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं, या स्टूडेंट हज़रात हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें आप लोग। इसमें आज़म भी पढ़ते रहा करें आप लोग। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से और रहमतों से इंशाअल्लाह ताला भर देगा। और इसके बाद नाजरीन, अगर देखा जाए तो पत्थर अगर आप लोग पहनना पसंद करते हैं तो आप लोग मुश्तरी सियारे से रिलेटेड पुखराज पत्थर पहन सकते हैं। और अगर मुश्तरी अच्छा नहीं पड़ा फिर आप लोगों ने पुखराज पत्थर नहीं पहनना। और मुश्तरी अगर पैदाई जायचे में अच्छा नहीं पड़ा, इस चीज़ की आप लोगों ने लाजमी केयर करनी है। और अगर मुश्तरी पुखराज नहीं पहनना, फिर आप लोग उसके दोस्त सियारे से रिलेटेड मूंगा या याकूत पत्थर, मूंगा पत्थर मरीख सियारे से मंसूब होता है और याकूत पत्थर सूरज सियारे से मंसूब होता है, फिर आप उससे रिलेटेड पत्थर पहन सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में जो लकी बुरूज हैं, जो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं, वो बुर्ज हूत वालों के लिए बुर्ज हूत बहुत लकी साबित हो सकते हैं। बुर्ज टॉरस वाले, बुर्ज सरतान, कैंसर वाले, इनको तो बुर्ज सरतान वालों से ना लव होगा, शिद्दत की हद तक प्यार करेंगे। और इसी तरह अगर इनकी ज़िंदगी में स्कॉर्पियो वाले आ जाएं तो उनकी किस्मत बदल सकती है। कैप्रिकॉर्न वाले अगर आ जाएं बुर्ज हूत पाइसेस वालों की ज़िंदगी में, तो एक से ज़्यादा आमदन के सोर्स मुमकिन हो सकते हैं। इंसान की एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें भी पूरी हो सकती हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से कोई भी गाइडलाइन रहनुमाई लेनी हो या अपना पैदाइश जायचा बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।